कक्षा 10 के संस्कृत पद्य के अंतर्गत आज हम तीसरा पाठ सूक्त सुधा तृतीय पाठः सूक्त सुधा पढ़ेंगे। सूक्त शब्द दो पदों से मिलकर बना है, सुधन उक्ति। अब सु में हरस उ है और उक्ति में भी हरस उ है। ये दोनों जब मिलेंगे तो अका सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, पद बनता है सूक्ति। सूक्ति का मतलब होता है अच्छे वचन, ठीक। तो सूक्तियों के अमृत, अब सुधा का अर्थ होता है अमृत, तो सूक्त सुधा का अर्थ हुआ सूक्तियों का अमृत। अब समझिएगा, यहाँ पे समास की बात करूँ तो तत्पुरुष समास लगा हुआ है, ठीक। षष्ठी तत्पुरुष समास का पद बनता है सूक्तियों का अमृत। अब यहाँ भी देखें लिखा हुआ है संकलित। अभी संकलित क्या होता है ये आप जान लीजिए। जब कोई पाठ किसी एक ही ग्रंथ से लिया जाता है तो वह अवतरित माना जाता है। जैसे आपने महाभारत से लिया गया पाठ पढ़ा था, वृक्षाणाम चेतनत्वम, और पहले जो पहला पाठ था लक्ष्य वेद परीक्षा, तो वो सब अवतरित पाठ थे। और जब कोई पाठ कई ग्रंथों के अलग अलग महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर के इकट्ठा करके बनाया जाता है, जिसमें कई किताबों के श्लोक होते हैं, तो उसे हम संकलित कहते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे संकलित का मतलब क्या है, ठीक। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह किया गया है। सूक्ति का तात्पर्य है सुधन उक्ति अर्थात सुंदर कथन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने एवं सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए होते हैं, उसी प्रकार काव्य में लिखी हुई सूक्तियाँ आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृतत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं कुछ सूक्तियों को। पाठ के बारे में एक बात आप कहीं अपने रफ में या किताब के कोने में ज़रूर समझें, नोट करें। इस पाठ को मैं बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र कहता हूँ। आज तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं गुजरी होगी जिसमें यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न ना आए हों। इसके महत्वपूर्ण होने का प्रमाण यही है कि कोई न कोई श्लोक यहाँ से, चाहे सूक्त के रूप में, चाहे संस्कृत व्याख्या के रूप में, चाहे हिंदी व्याख्या के रूप में आता ज़रूर है, ठीक है ना। इसलिए जो है इसे काफ़ी गंभीरता से पढ़िएगा और बड़ा ही सुंदर पाठ है। आइए देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। आइए इतने का शब्दार्थ देखते हैं। भाषासु सभी भाषाओं में, मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या अलौकिक है। अलौकिक मतलब ईश्वरीय। अंग्रेजी में इसके लिए डिवाइन शब्द प्रयोग किया जाता है, ईश्वरीय, दिव्य। दिव्या यानी अलौकिक है। कौन सी भाषा अलौकिक है तो बता रहे हैं, गीर्वाण भारती, देववाणी संस्कृत। संस्कृत जिस विषय को आप पढ़ रहे हो उसी को सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार कुल 2796 भाषाएं हैं जो हमने भाषा विज्ञान में पढ़ा है। उन सभी भाषाओं में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो सबसे मधुर, योग्य और श्रेष्ठ मानी जाती है। समझ पा रहे होंगे आप। तस्मात उससे, यानी कि उसकी भाषा से, यानी संस्कृत भाषा से ही निश्चित रूप में, जो तस्मात धी लिखा है ना, जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा तस्मात धन ही।
ता दा बन जाएगा और जो हा है वो धा बन जाता है, इसलिए बनता है तस्मात थी। जैसे डी एच जोड़ने पे बनता है धा, वैसे यहाँ भी समझ लीजिए। तो तस्मात ही निश्चित रूप में उससे काव्यम, उसका काव्य मधुरम मधुर होता है। तस्मात अपि और उस काव्य से भी सुभाषितम, उसके सुभाषित मधुरम भवति, ये भी कहना पड़ेगा यहाँ पे, तो मधुर होते हैं। आइए देखते हैं इसका व्याकरण। गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत, ठीक। यहाँ पे तत्पुरुष समास का पद बनता है तस्मात् धन ही। यहाँ पर जस्त संधि की गई है। सूत्र की बात करें तो सूत्र लगेगा झलाम जस झसी, ये आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तस्मात् धन अपि और तस्मात् धन अपि उससे भी, अब यहाँ भी समझिएगा, यहाँ भी जस्तो संधि लेकिन सूत्र दूसरा लगा है, झलाम जशो अंते, क्योंकि ये पदांत जस्तो का उदाहरण है। सुभाषितम सुभाषित, ठीक। अब देखिए शब्दार्थ हो गए, व्याकरण की जो सामान्य जानकारियाँ हैं वो हो गई। अब आपको इसका प्रसंग बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं। पाठ के आरंभ में संदर्भ बहुत जरूरी होता है। प्रस्तुत संस्कृत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के सूक्त सुधा शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका संकलन विभिन्न सूक्त ग्रंथों से किया गया है। हिंदी अनुवाद देखिए। भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। निश्चित रूप में उसका काव्य मधुर है और उसके काव्य से भी उसके सुभाषित मधुर होते हैं, ठीक। भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। निश्चित रूप में उसका काव्य मधुर है और उसके काव्य से भी उसके सुभाषित मधुर होते हैं। श्लोक संख्या 2 देखिएगा। पृथ्वी पर तीन रत्नानि, 3 रत्न कौन कौन से हैं? 3 रत्न हैं, वो हैं जलम जल, अन्नम अन्न और सुभाषितम मीठे वचन, सुंदर वचन। ध्यान दीजिएगा, 3 को ही रत्न बताया गया है। तीनों का महत्व हम अभी समझाएंगे व्याख्या में, लेकिन समझिए बाकी को सोने चांदी हीरे आदि को रत्न नहीं बताया गया है। क्या है वो? जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ई मूर्ख लोग पाषाण खंडेश पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते बताते हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों को हीरा आदि को रत्न कहते हैं। हीरा आदि रत्न नहीं, वो पत्थर हैं। वास्तव में पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, वो हैं जल, अन्न और सुभाषित। आइए व्याकरण देखते हैं। पृथिव्याम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। जलम धन अन्नम 2 पदों को जोड़कर बना है जलमन्नम, ठीक। और मूढ़ई ही तृतीया बहुवचन का पद है। यहाँ पे कर्मवाच्य का पद बनता है, जो आपको व्याकरण के लास्ट में पढ़ाया जाएगा वाच्य के अंतर्गत। आइए इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में जल, अन्न और सूक्त वचन को यानी मधुर वचन को रत्न बताते हुए बाकी रत्नों को पत्थर बताया गया है, अर्थात उन्हें महत्वहीन बताया गया है। हिंदी अनुवाद देखिए। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित यही 3 रत्न हैं, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, अर्थात पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा बताते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो लोग हीरे मोती इत्यादि को रत्न कहते हैं वह हैं मूर्ख। वास्तव में पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, एक है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषित।
अब ये कैसे इतना महत्वपूर्ण हो गया तो समझ लीजिएगा, अगर जल ना मिले तो जीव मर जाएगा, बच नहीं सकता। अन्न नहीं मिला तो मर जाना है। और सुभाषित, अगर बोलने चालने की भाषा अच्छी नहीं है तो जहाँ जाएगा वहाँ झगड़ा करेगा, मार पिटैया होती रहेगी। इसलिए इन तीनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। बात समझ में आनी चाहिए। अब अगले श्लोक को देख लेते हैं। काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्रों के विनोदेन पढ़ने से कालः समय गच्छति, बीतता है धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनेन बुरी आदतों से, चा और मूर्खाणाम मूर्खों का समय निद्रया, सोने से। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीपिंग से मतलब है। कलहेन व अथवा झगड़ा करने से, कलहेन माने झगड़े से, व माने अथवा। ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ के बाद हम व्याकरण समझ रहे हैं। काव्यम चा शास्त्रम चा, काव्य शास्त्रम, काव्य और शास्त्र द्वंद्व समास बनता है। और तयोः विनोदेन, उनके पढ़ने से, ठीक, तत्पुरुष समास का और द्वंद्व समास का पद बनता है। व्यसनेन, कालः, काल शब्द, कालः धन गच्छति बराबर कालो गच्छति, विसर्ग संधि हुई है। धीमताम शब्द, धी शब्द है और मतु प्रत्यय लगा हुआ है, तो धीमत बना है और षष्ठी बहुवचन का पद है बुद्धिमानों का। प्रत्यय की बात हम प्रत्यय खंड में आपको पढ़ाएंगे। मूर्खाणाम भी सप्तम षष्ठी बहुवचन का पद है और व्यसनेन तृतीया एक वचन का पद है। कलह माने झगड़ा होता है, बता चुके हैं आपको। आइए इसका प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मूर्खों और बुद्धिमानों के समय बिताने के अलग अलग उपायों को बताया गया है। अर्थात कौन व्यक्ति किस तरीके से अपना समय बिता रहा है, वही देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि आदमी बुद्धिमान है कि मूर्ख है। आइए देखते हैं कि मूर्खों का और बुद्धिमानों का समय बीतता कैसे है। प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत श्लोक में मूर्खों और बुद्धिमानों के समय यापन में अंतर बताया गया है। हिंदी अनुवाद। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन करने से व्यतीत होता है। अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं वो पढ़ने, अच्छी अच्छी बातें सुनने आदि में अपना समय बिताते हैं, परंतु मूर्खों का समय झगड़ा करने से अथवा लगातार सोने से बीतता है। अर्थात तो या तो सोए रहेंगे या फिर झगड़े करेंगे। एक बार फिर सुन लें। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन करने से व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय झगड़ा करने अथवा सोने से व्यतीत होता है। आज यहीं तक विद्यार्थियों, जो भी समस्या होगी आप सीधे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, एक निवेदन है, पढ़ने पढ़ाने के अलावा आप बाहरी किसी भी चीज़ को नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम आपको एक शिक्षक के रूप में आपका सहयोग कर रहे हैं। बाकी और जो समस्याएं हैं वो आपकी घर की समस्या है, आप जानें। ठीक, तो आज यहीं तक।